पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ यानी करंट लॉ पर, और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे उसके दूसरे नियम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। आइए हम लोग जानते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। दूसरा नियम क्या है? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इस लॉ में हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे इसका निक नेम यानी इसका उपनाम क्या क्या है, इसको और कौन कौन से नाम से जानते हैं। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसका क्या नाम से जानते हैं हम लोग? KVL। अगर KVL की बात करें तो समझ जाएंगे किसका बात कर रहे हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। यानी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? KVL। और इसको दूसरा नाम क्या क्या है? किरचॉफ्स सेकेंड लॉ। इसको आप जानते हैं। इससे पहले बताना चाहूंगा कि अगर इसका पिछले क्लास का वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज इसको पहले देख लें, इसके बाद ये वीडियो देखें, तब अच्छा से समझ में आएगा। तो अब बात करते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ किस पर आधारित है। किरचॉफ्स करंट लॉ किस पर आधारित था? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर, और यह आधारित है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। इट इज बेस्ड अपॉन द कंजर्वेशन ऑफ क्या? एनर्जी। किस पर आधारित है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले जानते हैं। कंजर्वेशन एनर्जी कहता है कि एनर्जी मीन्स क्या हुआ? ऊर्जा। सिंपल लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं हम लोग कि ऊर्जा का न तो नाश होता है न उसका निर्माण होता है। यानी एनर्जी का सिर्फ क्या होता है? कन्वर्जन होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। ये किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर क्या है? आधारित है। अब हम लोग बात करते हैं इस लॉ के बारे में। तो किरचॉफ्स सेकेंड लॉ यानी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहता है किसी भी बंद परिपथ में टोटल वोल्टेज का मान क्या होता है? उसका मान 0 होता है। टोटल वोल्टेज का योग क्या हो जाएगा? 0। ये क्या कहता है? किरचॉफ्स सेकेंड लॉ। यानी ये वोल्टेज सोर्स है, ये R1 रेसिस्टेंस है, ये R2 है, और यहां पर एक वोल्टेज सोर्स और है, मान लीजिए ये V1 है, ये V4 है। ठीक, तो ये क्या है? एक बंद परिपथ है, क्लोज सर्किट है। मान लीजिए यहाँ का वोल्टेज ये क्या है? V1 दिया हुआ है, तो यहाँ का भी इस रेसिस्टेंस में भी तो ड्रॉप होता है, तो यहाँ का वोल्टेज क्या? V2 है। ठीक, और यहाँ का वोल्टेज क्या? V3 लेते हैं, और यहाँ का वोल्टेज क्या है? V4 है। तो ये लॉ कहता है इसमें जितना भी वोल्टेज होगा उसका टोटल सम क्या हो जाएगा? इस बंद परिपथ में 0 हो जाएगा। तो आइए हम लोग इसका लॉ लिखते हैं। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ states that the algebraic sum of
voltages in closed circuit is 0। किसी भी बंद परिपथ में सभी वोल्टेज का योग क्या होता है? 0 होता है। और इसका हम दूसरे फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? देखिए यहां पर ये वोल्टेज सोर्स है, तो ये क्या करता है? एनर्जी प्रदान करता है। ये भी वोल्टेज सोर्स है, तो ये क्या करेगा? एनर्जी प्रदान करेगा। और यहाँ पर देखिए एक रेसिस्टेंस है, ये भी रेसिस्टेंस है। इसका काम क्या होता है? एनर्जी को कंज्यूम करना। ठीक, ये क्या है? कंज्यूमर है, तो ये क्या करेगा? एनर्जी को कंज्यूम करेगा। इसका मतलब ये वोल्टेज को क्या करेगा? ड्रॉप करेगा। ये वोल्टेज का क्या करेगा? राइज करेगा। और ये दोनों वोल्टेज का ड्रॉप करेगा। तो हम लोग दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, इन अदर वर्ड वी कैन से दैट, क्या कह सकते हैं? सम ऑफ टोटल वोल्टेज राइज इज इक्वल टू सम ऑफ टोटल वोल्टेज ड्रॉप। आई बात समझ में? तो यहां से हम मैथमेटिकली वी कैन expressed it सिग्मा टोटल वोल्टेज का मान क्या होगा? 0 होगा किसी बंद परिपथ में, जहां पर n का मान 1 से लेकर कुछ ले सकते हैं। ये क्या है? टोटल वोल्टेज का सम है 0। तो हम लोग लिख सकते हैं, यदि किसी सर्किट में यहां पर V1 V2 V3 कहां तक है? Vn तक है। किसी क्लोज सर्किट में V1 से Vn तक है वोल्टेज, तो उसका वैल्यू क्या होगा? टोटल सम 0 होगा। यही कहता है क्या? किरचॉफ्स सेकंड लॉ, यानी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अब हम लोग समझते हैं यहां पर साइन कन्वेक्शन, यानी यहां पर हमने प्लस क्यों लिया, यहां पर माइनस क्यों लिया, यहां पर प्लस यहां पर माइनस क्यों? देखते हैं। देखिए इस सर्किट में अगर हम करंट का डायरेक्शन ऐसे लेते हैं, ठीक, कैसे? ऐसे, ये मेरा क्या है? ऐसे करंट का डायरेक्शन है। तो देखिए कैसे लेंगे इसका साइन। यहां पर क्या है? वोल्टेज सोर्स है। वोल्टेज सोर्स है तो ये आप लोग जानते हैं, ये क्या है? माइनस है, ये प्लस है। वोल्टेज सोर्स में हम लोग जानते हैं। और रेजिस्टेंस में कैसे निकालेंगे, कैसे पहचानेंगे कि कौन प्लस है कौन माइनस है? तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखना है कि करंट का डायरेक्शन को देखना है, उसके हिसाब से हम लोग को साइन लिखना है। तो देखिए करंट का फ्लो क्या किधर हो रहा है? इस डायरेक्शन में हो रहा है। जिधर से करंट का फ्लो होगा उधर प्लस लेना है, और आगे वाले टर्मिनल को क्या लेना है? माइनस लेना है। कहाँ? किसमें? रेसिस्टेंस में। तो यहाँ पर ऐसे फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर क्या लिया? प्लस, यहाँ पर माइनस। यहाँ पर देखिएगा इसी तरह से फ्लो हो रहा है, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस। तो यहाँ पर वोल्टेज सोर्स है, तो ये क्या है? माइनस, और ये प्लस है। समझ गए साइन कैसे लेना है? और देखिए
तो बाय केवीएल क्या कहता है कि टोटल वोल्टेज राइज, ठीक, और टोटल वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, इक्वल होगा। या नहीं तो कह सकते हैं कि इस सर्किट में जितना भी वोल्टेज का मान होगा क्या होगा, उसका योग 0 होगा। हम लोग देखते हैं बाय अप्लाइंग केवीएल वी गेट, क्या पाते हैं हम लोग, यहां पर करंट के डायरेक्शन में जाना है। कैसे जाना है, ये करंट ऐसे जा रहा है, जिधर से जाए, जिधर से करंट का फ्लो हो और जो साइन पहले आए, अगर प्लस आएगा पहले तो प्लस लेना है, माइनस आएगा पहले तो माइनस लेना है। तो यहां पर देखिए इधर से करंट का फ्लो हो रहा है तो क्या है पहले माइनस, तो क्या लेंगे माइनस V1 लेना है। और करंट का फ्लो ऐसे ऐसे होगा, यहां पर आएगा तो R1 का वैल्यू क्या है, यहां पर क्या लेंगे, यहां पर प्लस या माइनस लेंगे। यहां का वोल्टेज क्या लेंगे, जहां से इंटर कर रहे हैं तो प्लस है तो लेते हैं हम लोग प्लस। क्या है यहाँ का वोल्टेज V2 है। और इस रेजिस्टेंस के पास का वोल्टेज ड्रॉप क्या है, V3 है। यहां पर करंट इंटर कर रहा है, कहां पर, प्लस साइन के साथ, तो क्या लिखेंगे प्लस कितना V3 लिखना है हम। अब आते हैं यहां पर, ये करंट का फ्लो ऐसे करके आएगा, फिर ऐसे जाना है तो यहां पर आएगा तो सबसे पहले साइन किसका आता है, माइनस का, तो माइनस लेंगे। क्या है V4 है, इसका टोटल क्या होगा 0 होगा, ठीक। तो यहां से हम लोग देखते हैं, अगर V2 V3 को रखते हैं, यहां पर V2 प्लस V3 को रखते हैं और बराबर के इस साइड लिखते हैं तो क्या हो जाएगा V1 प्लस V4 हो जाएगा। तो हम लोग क्या देखते हैं यहां पर V2 और V3, V2 और V3 ये क्या है, वोल्टेज ड्रॉप है। यहां पर वोल्टेज क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है। और V1 और V4, V1 और V4 क्या है, करंट प्रदान कर रहा है। इट मीन्स क्या कह सकते हैं हम लोग, वोल्टेज राइज कर रहा है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, वोल्टेज टोटल वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टोटल वोल्टेज राइज, लिख सकते हैं। यही क्या कहता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो आई होप आप लोग अब समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो फिर चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ V1 इक्वल्स 30 वोल्ट, V4 इक्वल्स 20 वोल्ट, R1 इक्वल्स क्या लें हम लोग 5 ओम, और R2 इक्वल्स 10 ओम। Then what is the value of current flow through circuit? क्या कर रहा है, क्वेश्चन है यहां पर वोल्टेज सोर्स का वैल्यू दिया हुआ है क्या 30 वोल्ट है। इस वोल्टेज सोर्स का वैल्यू दिया हुआ है 20 वोल्ट, और यहाँ पर R1 का वैल्यू दिया हुआ 5 ओम और R2 का वैल्यू दिया हुआ है
10 ओम। तो कहता है इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है। हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। लिखेंगे बाय अप्लाइंग KVL वी गेट। अप्लाई करते हैं हम लोग KVL मान लीजिए करंट का डायरेक्शन ऐसे लिए, ठीक। करंट का डायरेक्शन क्या है, ये क्या है समझिए। यहाँ पर एक और बात, ये क्या है, क्लॉकवाइज है। और करंट का डायरेक्शन अगर इधर से इधर लेते हैं तो क्या हो जाता है, एंटी क्लॉकवाइज। इट मीन्स घड़ी का दिशा में हम लोग अभी लिए हैं तो इसको क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर घड़ी की सुई की चलती हुई अपोजिट दिशा में लेंगे तो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हम लोग या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले सकते हैं या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर हम लोग क्लॉकवाइज लिए हैं तो देखिए क्या होगा, यहां पर V1 है, यहां पर R1 है। तो यहां का वोल्टेज हमको नहीं पता है तो क्या होगा, V बराबर क्या होता है, I और R होता है। तो यहाँ का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस V2 का वैल्यू क्या हो जाएगा। मान लीजिए इसमें I करंट फ्लो हो रहा है, इस सर्किट में क्या हो रहा है, I करंट फ्लो हो रहा है। तो V2 बराबर क्या, V बराबर क्या होता है, ओम्स के नियम से जानते हैं हम लोग, V बराबर IR। तो IR होता है तो I का वैल्यू क्या है, सिर्फ I है और R का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर 5 ओम है। तो यहाँ का वोल्टेज हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5I वोल्ट लिख सकते हैं, समझ रहे हैं। और देखिए R2 के पास का वोल्टेज क्या लिख सकते हैं, R2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 10 ओम दिया हुआ है। और इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, I। तो हम लोग जानते हैं V बराबर क्या, IR। तो यहाँ से V3 बराबर क्या हो जाएगा, R का वैल्यू कितना है, 10 ओम है और I का वैल्यू हमको नहीं पता है तो ये हो जाएगा। अब हम लोग को पता है V1 का वैल्यू क्या है, 30 वोल्ट है और V4 का वैल्यू कितना है, 20 वोल्ट है। तो यहां से KVL के नियम से क्या जानते हैं हम लोग कि टोटल वोल्टेज इस सर्किट में क्या होगा, 0 होगा। तो हम लोग लिखते हैं, यहां से करंट का डायरेक्शन लेते हैं तो क्या होगा, माइनस। तो क्या लिखेंगे, -30 वोल्ट। ये करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पर, प्लस। तो क्या लेंगे, प्लस। कितना है इसका वोल्टेज, 5I है। और ये करंट का फ्लो ऐसे हो रहा है तो यहाँ पर आएगा तो साइन क्या लेना है, पॉजिटिव। यहाँ का वोल्टेज क्या है, 10I है, समझ रहे हैं। और हम यहाँ पर आएंगे तो किसके साथ इंटर कर रहे हैं, माइनस के साथ। V4 है तो V4 का वैल्यू कितना होगा, 20 इक्वल टू क्या देंगे हम लोग, 0। तो यहां से क्या हो जाएगा, 5I 10I कितना हो जाएगा, 15I माइनस 13 20 कितना, तो यहां से क्या हो जाएगा, 15I माइनस 50 इक्वल्स 0। यहां से 15I इक्वल्स 50। तो यहां से I इक्वल्स क्या हो जाएगा, 50/15 यानी 50 डिवाइड बाय 15। तो I का वैल्यू निकलेगा यहां से कितना, तो यहां से I का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3.33 एम्पियर।
तो पूछ रहा था इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो हम लोग को निकल के आ गया कितना, इस सर्किट में करंट फ्लो कितना हो रहा है 3.33 एम्पियर। तो आई होप आप लोग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।